Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या सच में आपके पार्टनर कोई सीक्रेट मेंटेन कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके पार्टनर आपसे मेंटेन कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है अबंडेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिजेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अपॉलजी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेमोरीज का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्राइड का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर की फीलिंग से साफ पता लग जाएगा ना कि आपके पार्टनर आपसे कोई सीक्रेट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन इज एक्सटेसी का कार्ड है, ओनली यू का कार्ड है, इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है, सेकंड चांस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होपिंग का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर को हाल फिलहाल में ये महसूस हो रहा है कि आप उन्हें कंप्लीटली छोड़ चुके हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पार्टनर ने ही आपको इस चीज के लिए मजबूर किया है। आपके पार्टनर का इंतजार आपने बहुत लंबे टाइम तक किया और अब आपका पेशेंस एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। आप उनकी तरफ काफी ज्यादा कोल्ड हो गए हैं, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रिश्ते को संभाला ही नहीं। वो अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए कोस रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर रिजेक्शन का डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्होंने ये मान ही लिया है कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। आप उनके साथ अपना जीवन व्यतीत ही नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर के अंदर ये जो डर है ये बहुत ही अजीब सा डर है और ये वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ता चला गया और अब आपके पार्टनर इस चीज को अपनी रियलिटी मानते हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपके सामने इतनी हिम्मत तो नहीं दिखा पाए कि आपसे माफी मांग ले। अब आपके पार्टनर जब प्रार्थना करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं या कोई जाप करते हैं, तब ईश्वर के सामने अपनी गुनाहों को मानते हैं और सोल लेवल पर वो आपसे माफी आजकल मांग रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने पार्टनर के अब सपने आ रहे हैं। आपके पार्टनर के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास वापस आ सके, ऐसा उन्हें फील होता है। वो अपने आप को हर एक चीज का कसूरवार मान रहे हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को पूरे तरीके से अपने अंदर सप्रेस कर लिया है। आपके पार्टनर को लगता है उनके ईगो, उनके एरोगेंस, उनकी स्टबर्ननेस की वजह से इस रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आपके पार्टनर अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड ना करते या ईगो ना दिखाते तो शायद वो आपकी बात को सुन सकते थे, समझ सकते थे। आपके पार्टनर अपने आप को हर एक चीज के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। आपके पार्टनर का ये भी मानना है कि जीवन में खुश रहने का हक हर किसी को है। आपको भी है। अगर आप उनके बिना अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब करने का उन्हें कोई हक नहीं है। आपके पार्टनर आज भी आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बट अगर आप फीलिंग्स को देखें तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना हिम्मत हार चुके हैं, टूट गए हैं, बिखर रहे हैं। आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो वो आपके सामने कह ही नहीं पाए। उसको कहने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत थी और आपके पार्टनर स्ट्रेंथ ही गैदर नहीं कर पाए।
आप तक आना उनकी लाइफ का ना सबसे बड़ा ड्रीम रहा है, लेकिन अब उन्हें ना वो ड्रीम एट प्रेजेंट टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर प्यार सिर्फ आपसे ही करते हैं, वो आपकी तरफ ही डिवोटेड हैं, वो आपके साथ ही अटैच्ड हैं, उन्हें आपके साथ रहने का ही मन है, वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को पीसफुल तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन अब हिम्मत ये नहीं है कि वो आपसे एक सेकंड चांस मांग सके। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें उन्होंने अपने हाथ से खुद बर्बाद कर दी, लेकिन उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपके पार्टनर को जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब आपसे नहीं है, अब ये एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को ईश्वर से है। आपके पार्टनर का फेथ ईश्वर में बढ़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल ईश्वर की कृपा आपके इस रिश्ते पर जरूर बनेगी और आपका ये रिश्ता बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बस वो इसी चीज को लेकर थोड़े होपफुल हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, इस वजह से आपको आपके पार्टनर के सपने आ रहे हैं। अब ये एनर्जीज ऐसे नजर आ रही हैं कि चाहत तो आपको लेकर बहुत ज्यादा है, झूठ भी आपसे बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, वो सच आपके सामने लाने की हिम्मत नहीं है। तो इस एनर्जी को हम बूस्ट कर सकते हैं ना, कि आपके पार्टनर ये सच आपके सामने बोल दे। ठीक है, आपके पार्टनर इतने डीमोटिवेट खुद ब खुद तो नहीं हो सकते हैं, ये बात तो तय है। कुछ ऐसी चीज जरूर है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, कुछ गलतियां शायद उन्होंने खुद में ऐसी कर दी हैं जिसकी वजह से वो इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर लिखिएगा। हमेशा आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ना एक जज्बा नजर आया है कि वो आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीजें आपसे कहना चाहते हैं, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो माफी मांगने वाला टाइम खत्म हो गया है, वो आपसे माफी मांग ही नहीं सकते हैं, अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं और ये अपने आप से नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। बट आज हम आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स को जानने वाले हैं, तो हम उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर एक कार्ड है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, इससे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स का कार्ड है, बट बाद में डिस्कस करूंगी। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। एनर्जीज की टर्म्स में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर एनर्जीज की टर्म्स में आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। पहला कार्ड है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्ट्रप्शन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। देन स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स जो भी वो आपके लिए रखते हैं वो तो आपसे कब से छुपा रहे हैं, ये बात तो आप भी समझते हैं कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस का इजहार आपसे नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पर एनर्जीज की टर्म्स में अपनी कंफ्यूजन आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जिस पर वो क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए हैं। किसकी बात सुने, किसके ऊपर फोकस करें, ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है।
कौन सा इंसान उनके फेवर में है, कौन सा इंसान उनके अगेंस्ट है, हालात उनके अगेंस्ट क्यों बनते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें इस टाइम पर आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही हैं। और जो 11 जून को फुल मून गया है, उसके बाद से ये एनर्जीज ज्यादा चैनलाइज हो गई है। ठीक है, आपके पार्टनर किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए फैसला बना पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से आपके रिश्ते में ना डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो गई हैं। ना तो आपके पार्टनर खुद इस एनर्जी में एंटर कर सकते हैं, ना उन्होंने खुद इस एनर्जी में एंटर किया है। आपके पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई लीगल एक्शन हो सकता है। ये चीज आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। और ये जो लीगल एक्शन है, जो ये सारी चीजें हैं, अपना सोशल इमेज की टेंशन है, जो आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर है, वो थर्ड पार्टी एनर्जी का प्रेशर है। आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसने पहले इमोशंस की टर्म्स में आपके पार्टनर को डिमोटिवेट किया, उसके बाद आपके पार्टनर के हालातों को चेंज किया, आपकी एलिमिनेशन को चैनलाइज किया। और अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगा रही है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी ही होगी, या जो इस थर्ड पार्टी की मर्जी है वो आपके पार्टनर को माननी ही होगी। आपके पार्टनर की लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। पहले तो आपके पार्टनर अपने फाइनेंशियल शेयरिंग इस थर्ड पार्टी के साथ वो चीजें छुपा रहे थे, अपनी फिजिकल इंटीमेसी छुपा रहे थे, लेकिन अब चीजें वैसी नहीं है। आपके पार्टनर एक तूफान में घिर गए हैं। 11 जून से ये एनर्जी धीरे धीरे चैनलाइज हो रही है। आपके पार्टनर के अराउंड इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि उन्हें इस थर्ड पार्टी की अब हर एक बात को मानना पड़ रहा है। इसके लिए अभी भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को जिम्मेवार नहीं मान रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सही वक्त पर सही एक्शंस लिए ही नहीं, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आपके पार्टनर खुद इस टाइम पर सरेंडरिंग मोड पर हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर की मर्जी से हर एक चीज हो रही है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी एनर्जी है। आप बहुत टाइम से यही एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ चैनलाइज कर रहे थे। आपने हमेशा अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया। अब तो मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए कि यह आपका रिश्ता है, क्योंकि आपकी एलिमिनेशन की एनर्जीज अब धीरे धीरे मटीरियलाइज हो रही हैं। आप इस रिश्ते से धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि इस टाइम पर सीक्रेट फाइनेंशियल चेंजेस हैं या इस थर्ड पार्टी को कोई गिफ्ट देना है, नहीं, इस टाइम पर कमिटमेंट है सबसे डार्केस्ट सीक्रेट। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर की मैरिज हो रही है, हिडन मैरिज आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कर सकते हैं अगर ऑलरेडी मैरिड है तो। एंड सेकेंडली, आप तक डिवोर्स पेपर आने के पूरे चांसेस अब बन रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, इससे ज्यादा वो आपको कभी भी दुख नहीं दे सकते हैं, ना उन्हें आपको इस तरह से कभी कोई दुख देना चाहिए, उनका कोई हक नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपने कर्मों को बिल्कुल खराब कर लिया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर इमोशनल विड्रॉल की स्टेट में खुद भी एंटर कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और इसका कारण क्या है? इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ अटैचमेंट का बढ़ना, दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, आपको लगा कि ये थर्ड पार्टी आज नहीं तो कल चली जाएगी। अब आप इस रिश्ते से मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास टाइम 11 जून से लेकर आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं 26 जून तक का ही है। 11 जून से यहाँ आज 15 जून हो गई है। ये टाइम आप बर्बाद ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस रिलेशनशिप को नहीं बचा पाएंगे। आपकी एलिमिनेशन
आपकी एलिमिनेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप में ना आपकी जीत होगी ना आपके पार्टनर की जीत होगी। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जीत रही है और आपके पार्टनर ये चीज देख रहे हैं कि उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, आपके पार्टनर ने पेशेंस तो रखा हुआ है, लेकिन प्लानिंग की एनर्जीज आपके पार्टनर ने ड्रॉप कर दी है। वो अकेले में हर एक चीज को सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन वो आपकी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बॉन्ड बहुत डीप हो रहा है। परमानेंट कमिटमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं और आपको ये चीज हो सकता है किसी और के थ्रू पता लगे, क्योंकि आपके पार्टनर में तो अब मुझे उतनी हिम्मत भी नजर नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके से उनकी जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बता पाए। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें कांटेक्ट करें और बता दें कि हाँ, उनकी जिंदगी के अंदर उनकी मैरिज की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, या उनकी शादी फिक्स हो गई है, या रोका हो गया है। अदरवाइज ये चीज आपको किसी और से ही पता लगेगी। ठीक है, सो इस एनर्जी को आपको प्लीज अवॉइड करने की जरूरत है। इस बात को प्लीज आपको समझने की जरूरत है। अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो आपकी एलिमिनेशन की एनर्जीज परमानेंट हो जाएंगी। आप इस रिश्ते से हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, सो आइए 3D की एनर्जीज को चेक करते हैं कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। The next card over here is Knight of Wands का कार्ड है। The next card is 7 of Cups का कार्ड है। The next is 5 of Wands का कार्ड है। The next card is 2 of Pentacles का कार्ड है। Then is the Star का कार्ड है। The next card is 5 of Swords का कार्ड है and bottom of the deck पर 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट की एनर्जीज 3D में चैनलाइज हो रही हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को मानकर इसे कमिटमेंट देने की एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने उनकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये चीज आपको अभी नजर नहीं आ रही है, बहुत जल्द आपको ये चीज नजर आ जाएगी। आप तो ये सोच रहे थे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन नहीं। मैं आपको जितने साइकिल्स अभी तक बताती आई हूँ वो साइकिल्स बिल्कुल सही थे और अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर ये चीज अपने मन से नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा फिकल माइंडेड एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है उनकी जिंदगी उन्हें कहाँ लेकर जा रही है, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में ऑलमोस्ट 95% मर्ज हो गई हैं। आपके पार्टनर को खुद नहीं समझ आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है, तो वो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। वो आपसे छुपा नहीं रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अब उन्हें अपनी ही जिंदगी जीनी होगी। वो आपको बार बार हर एक चीज के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये सारी चीजें अपने मुंह से आपको बताएंगे तो आप दोनों के बीच में इतना भयंकर लड़ाई झगड़ा होगा कि जो वो ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए वो कभी कबूल ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपके पार्टनर आपसे बात तक नहीं करना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े से बच रहे हैं, उन्हें कोई डिस्कशन नहीं करना। और ये थर्ड पार्टी बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जीज में आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। ये जो थर्ड पार्टी है इस टाइम पर आपके पार्टनर को लीड कर रही है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की आइडेंटिकल सी कॉपी बन गए हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। आपके पार्टनर के पैटर्न्स अलग हो गए हैं, उनके अंदर एडिक्टिव एनर्जीज बढ़ गई हैं। आपके पार्टनर इल्यूजन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में उन्हें क्या फैसला बनाना है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं
अंदर उन्हें महसूस होता है कि ईश्वर उनकी बात को ज़रूर सुनेंगे, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी में ब्राइटनेस ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे, आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन फ्यूचर में शायद कभी कर पाएँ, बट वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसा उन्हें भी अब महसूस होने लगा है। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आपने उन्हें धोखेबाज मान लिया है, तो अब वो अपनी इमेज को आपके सामने कभी ठीक नहीं करेंगे। अगर धोखेबाज मानकर आपने अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने का डिसीजन लिया है, तो आपके पार्टनर उस डिसीजन को अब रिस्पेक्ट करते हैं। पूरी की पूरी एनर्जीज चेंज हो गई ना, आप तो कब से वीडियोस को सुनते आ रहे हैं, अब पूरी एनर्जीज चेंज हो गई। अब आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जीज में आ गए हैं कि मैं क्या ही कर सकता हूँ या मैं क्या ही कर सकती हूँ। जिस तरह की एनर्जीज में आप थे, वैसी एनर्जीज में आ गए। अब ये चीजें कुछ छोटी रह गई हैं कि फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी की हेल्प कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी डेवलप कर रहे हैं, ये भी चीज अब छोटी हो गई है। अब क्या बड़ी चीज हो गई है कि कमिटमेंट है, कमिटमेंट दे रहे हैं, बहुत जल्द कमिटमेंट होने वाली है। वो चीजें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं और आप अभी भी अपने पार्टनर को ही हर एक चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, अभी भी अगर आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर जज्बात हैं, आप समझते हैं कि नहीं, वो आपसे पहले से प्यार करते थे, आज भी आपसे ही प्यार करते हैं, तो मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानें, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए ये चेक कर सकते हैं कि ये रिश्ता अब रिवर्स हो भी सकता है या नहीं, ठीक है? आप अकॉर्डिंगली रेमेडीज या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मेल ड्रॉप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये बात मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पर या किसी रिचुअल के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली की प्रेडिक्शंस या कुछ रिचुअल्स या कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है उस दिन आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में वीडियोस डालती हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन डालती हूँ, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है बिहाइंड अ मास्क का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माइलस्टोन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको अब भी क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि झूठ या धोखा आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया है। ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके रिश्ते में, इसकी वजह से आपको ये धोखा मिल रहा है। इस थर्ड पार्टी की ही ऐसी इंटेंशन है कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। लेकिन आप इस इंटेंशन को समझने की बजाय अब अपने पार्टनर पर बहुत सारी चीजों को लेकर शक कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज को बदलिए, करेज की एनर्जीज में आप एंटर कीजिए। आपका रिश्ता अब ठीक हो पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए, सेफ प्ले मत कीजिए। आप तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आ गए तो आप उनके साथ आगे की ओर बढ़ जाएंगे, नहीं तो ईश्वर की मर्जी समझ लेंगे। ऐसे रिश्ते नहीं निपटते हैं। आपकी एलिमिनेशन हो रही है, नुकसान आपका ही होगा। आज के टाइम पर आपको लग रहा है अच्छी बात है कि हमारे पार्टनर हमसे दूर हो जाए, उन्होंने हमें इतनी तकलीफ दी, उन्होंने हमें इतना पेन दिया। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ, लेकिन बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ में रह जाएगा। इस रिलेशनशिप को अब ठीक कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है। आपको कोई प्रोफेशनल पर्सन ही गाइडेंस दे सकता है कि किस तरीके से आप अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। अदरवाइज आपके इस रिलेशनशिप में सब चीजें बिखर ही चली गई हैं अभी तक, और ये रिश्ता आपके हाथ से छूट ही जाएगा। ठीक है, फिर चाहे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ भी हों, चाहे आप कितनी ही पॉजिटिव रीडिंग्स देखकर क्यों ना आ रहे हों, अगले 15 दिन तक आपको आपके पार्टनर की कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी के साथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो अपने कमिटमेंट की चीज ही आपसे छुपा रहे हैं, उसके पीछे वो कईयों को ब्लेम कर सकते हैं।
अपनी फैमिली को उस चीज के लिए ब्लेम कर सकते हैं, अपने हालातों को ब्लेम कर सकते हैं, वो बात अलग है। ओके, सो आइए आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से मैसेजेस देखते हैं। मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। ये चीज तो मैं आपको कब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला बना रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, वो यही कहना चाहते हैं। ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर कोई खुश नहीं है, उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊं मुझे समझ नहीं आता। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, वो किस तरह आपके सामने आए उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे सिर्फ तुम्हारी याद दिलाते हैं और मैं रोने लगता हूँ। आपके पार्टनर जब भी कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, अपने दिल का हाल आपके सामने बयां करना चाहते हैं। तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार किया तो दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। आपके पार्टनर ने इस बात को अपनी लाइफ में खुद बहुत करीब से महसूस किया है कि आपको गलत समझना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही। ठीक है, प्यार तो आप दोनों ने किया लेकिन निभाया सिर्फ और सिर्फ आपने। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो यही है आपके पार्टनर की लाइफ का इस टाइम पर प्रोमिनेंट डार्क सीक्रेट। उसके अलावा जो भी सीक्रेट्स आपने पहले सुने हैं वो अब कहीं पीछे छूट गए हैं। अब तो आपके पार्टनर ही आपसे दूर जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो शायद आपको दिख नहीं रहा है। बट आने वाले दिनों में ये चीज आपको मटेरियलाइज होती हुई नजर आ जाएगी। अब भी अगर इंतजार ही करना है तो आपको समझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।